Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. I am Ariba Fatma from channel New BS Syllabus. Today we will discuss some important questions from NSCI 104 Science of Global Challenges. So first of all हम लोग मूव करते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर नंबर 1 का जस्ट आप ओवरव्यू ले लीजिएगा और उसमें एक फ्रेमिंग वाला टॉपिक है, उसे रीड आउट कर लीजिएगा। देन वी मूव ऑन टू द चैप्टर नंबर 2 जो कि बेसिकली चैलेंज नंबर 1 है हमारा। इट इज़ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज में आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि सोशली हमारे लिए जो है वो इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनका पेपर में आने का चांस भी ज़्यादा है। फिर इस तरह से कुछ वैसे मशहूर ज़माना क्वेश्चंस होते हैं जो कि हमेशा से इम्पोर्टेंट होते हैं। तो क्लाइमेट चेंज में आप लोग ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, फिर इस तरह से आपके पास रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज है। रिस्क ऑफ क्लाइमेट चेंज में जो फ्लडिंग वाला है ये रीसेंट कंडीशंस के तौर पे भी क्वेश्चन बन सकता है। सो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से कर लीजिएगा। और ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट तो वैसे बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इस तरह से प्लानिटरी प्रोसेसेस हैं, इसमें थोड़ी जो अर्थ की जियोलॉजिकल हिस्ट्री है वो वाली भी आप इसमें करेंगे। लाइक आप इसमें जो एराज हैं डिफरेंट वो प्रिपेयर करेंगे। फिर इसके बाद ओशन करंट्स वाला क्वेश्चन जो है ये बायोफिज़िक्स में मतलब इंक्लूड किया जाता है इसे। तो इसके आने के चांसेस भी हैं बिकॉज़ ये भी क्लाइमेट को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। जो ओशन करंट्स होते हैं वो वार्म करंट्स और जो कोल्ड करंट्स हैं वो इसकी टाइप्स हैं, तो उसमें किस तरह से कंडीशंस होती हैं वो सारा आप लोग कर लीजिएगा। फिर इसके बाद विंड मिल और विंड एनर्जी, ये बेसिकली कुछ टॉपिक आपके चैलेंज नंबर 1 में है, कुछ आपका टॉपिक ये चैलेंज नंबर 2 में है। तो इनको आप लोग एक ही दफ़ा एक प्रिसाइज एक समराइज टॉपिक के तौर पे तैयार कर लीजिएगा, जिसमें विंड एनर्जी और मेनली यहाँ पे विंड मिल्स को आप लोग प्रिपेयर कीजिएगा कि जिस तरह विंड मिल्स का जो एक वर्किंग प्रिंसिपल है और इनकी जो एक वर्किंग बेस है, ये सारा कुछ। देन कम्स द चैलेंज नंबर 2 इन चैप्टर नंबर 3 विच इज़ एनर्जी चैलेंज। एनर्जी में आप लोग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी प्रिपेयर कीजिएगा और ये एज शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है अगर शॉर्ट क्वेश्चन आए तो। अदरवाइज़ 12 नंबर का एक लॉन्ग क्वेश्चन या उसमें आगे पार्ट्स सब पार्ट्स या सब हेडिंग्स जिसे हम बोलते हैं 6 नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है। फिर इस तरह से जो सोलर सेल्स हैं इनकी वर्किंग इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स ये अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। फिर इसी तरह से फिज़िक्स का एक टॉपिक है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट, ये भी पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद VBT वैलेंस बैंड थ्योरी, ये अच्छी तरह से कर लीजिएगा, बहुत ही आसान और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। और अगला है जी फिज़िक्स ऑफ जनरेटर, जिसमें AC जनरेटर और DC जनरेटर का टॉपिक 2 इंक्लूड होते हैं, इसको भी कर लीजिएगा। इनके वर्किंग प्रिंसिपल्स, फिर इनकी जो वर्किंग है, इनके पार्ट्स हैं डिफरेंट और ये किस तरह से वर्क करते हैं, ये सारा कुछ और इनकी डायग्राम्स वगैरह। देन कम्स आर चैप्टर नंबर 4 द चैलेंज नंबर 3 विच इज़ द चैलेंज ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल एंड इन्फेक्शंस एंड डिजीज़। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शस डिजीज़। इसमें सबसे पहले जी टाइप्स ऑफ डिजीज़ आएगा, जिसमें एंडेमिक, एपिडेमिक, पैंडेमिक, वाटरबोर्न एंड एयरबोर्न डिजीज़ आती हैं। ये बजाते खुद भी एक क्वेश्चन है। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फेक्शंस, तो इसमें वायरल, फंगल, बैक्टीरियल एंड प्रोटोजोन इन्फेक्शंस आ जाते हैं। तो ये दोनों सेपरेट भी क्वेश्चंस आ सकते हैं और ये एक क्वेश्चन भी बन सकता है, इंपॉर्टेंट है ये। देन कम्स द वैक्सीन, इसमें हिस्ट्री एडवर्ड जेनर का सारा और जो डिफरेंट इसमें जो एक एवोल्यूशंस और एक्सपेरिमेंटेशंस हैं वो सारा, वैक्सीनेशन की डेफिनेशन एक प्रिसाइज कंसाइज आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए वैक्सीन की, वैक्सीनेशन प्रोसेस की। आपको इसकी डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज़ का पता होना चाहिए लाजमी, लाइक एंटीजन क्या होती है, एंटीबॉडी क्या होती है। तो इन चीज़ों के साथ आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा। और मेनली यहाँ पे जो आप लोग एडवर्ड जेनर का जिक्र करेंगे और उसका जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उनका। फिर आती है हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, ये भी काफ़ी कंसाइज सा टॉपिक है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, और आजकल के दौर में ये भी एक बहुत ही ज़्यादा मसला है। तो इस पे भी जो करंट सिचुएशन वाला क्वेश्चन है ये उसके तौर पे भी आ सकता है, क्योंकि करंट सिचुएशन पे हमेशा पेपर में 1 या 2 क्वेश्चंस लाजमी आते हैं, एक तो मस्ट होता है। तो ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस वाला वहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है। देन कम्स द एवोल्यूशन,
जस्ट लाइक इन द फर्स्ट सेमेस्टर नेचुरल सिलेक्शन आया था डार्विनिज्म वाला, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। यहाँ पे अब एवोल्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट है प्रिसाइज, नेचुरल सिलेक्शन भी है और आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी। तो आप लोग इसमें डार्विनिज्म और यूज़ एंड डिसयूज़ ऑफ ऑर्गन्स, लमार्किज्म जिसे हम बोलते हैं, तो इन सबको होमोलोगस ऑर्गन्स, एनालोगस ऑर्गन्स और जो इसके रेमिनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ों का आपको पता होना चाहिए विद द एग्जांपल्स एंड विद द नेम्स ऑफ साइंटिस्ट जो कि इनकी थ्योरीज़ में आते हैं, जो एवोल्यूशन की थ्योरीज़ जिन्होंने बनाई, जिनकी वजह से एवोल्यूशन की थ्योरी जो है वो बेस की और उस आगे प्रोसीड की। फिर इसी तरह से आपके पास थोड़ा सा न्यू डार्विनिज्म का भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए इन द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन, अगर एवोल्यूशन जनरल टॉपिक आता है। लेकिन अगर नेचुरल सिलेक्शन आता है तो आप लोग ज़्यादा डार्विनिज्म पे फोकस करेंगे, और अगर आर्टिफिशियल सिलेक्शन आता है तो उसमें भी मेनली डार्विन का ही कॉन्सेप्ट चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इन दोनों की थ्योरीज़ में फ़र्क है, इन दोनों के टॉपिक्स में इनका जो मटेरियल, इनका कंटेंट है उसमें डिफरेंस आता है। देन कम्स आवर चैप्टर नंबर 5 विच इज़ द साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। यहाँ पे हमारे अब जो हमारे चैलेंजेस थे वो ख़त्म हो गए हैं, अब जस्ट हमारा वैसे ही टॉपिक है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। इसमें क्या है जी, द डेवलपमेंट ऑफ साइंस इन सर्टन एरियाज़। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि साइंस ने किस तरह से डेवलपमेंट की, इसकी प्रोसीडिंग्स क्या थी, फिर इसकी अचीवमेंट्स, कैसे कैसे साइंस जो है वो उसने तरक्की की, ये सारे जो मरहले हैं डिफरेंट चीज़ों की, डिफरेंट जो टूल्स हैं, आलात हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डिफरेंट जो एसिड्स हैं, डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास जो प्रोसीजर्स आते हैं, स्टेप्स आते हैं, सर्जिकल भी हो सकते हैं, कुछ और भी हो सकते हैं, तो उनकी जैसे जैसे जो डिस्कवरीज़ हैं, इन्वेंशंस हैं, उनके बारे में इस क्वेश्चन में आप लोग बताएंगे। इन्वेंशन ऑफ द मेथड्स ऑफ सर्जरी लाइक इन बायोलॉजी अगर आप बताना चाहें, फिर इस तरह से इन केमिकल इंडस्ट्री और इन केमिस्ट्री जो एटॉमिक बॉम्ब की इन्वेंशन है, डिस्कवरी नहीं, यहाँ पे हम उससे इन्वेंशन बोलेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, वो भी साइंस की फील्ड में ही डेवलपमेंट है और उसी की एक अचीवमेंट है। तो इन सारी चीज़ों का आप जिक्र करेंगे इस क्वेश्चन में, और इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसके आने के काफ़ी चांसेस हैं। देन कम्स द साइंटिफिक फंडिंग, जैसे कि EWRT 102 में एक बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल किस्म के क्वेश्चंस आए थे। जैसे मैंने आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो थी उसमें भी बताया था कि जो टेक्निकल क्वेश्चंस हैं या जो प्रोसेसेस वाले क्वेश्चंस हैं, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो वैसे ही आज देखा गया कि वो वाले क्वेश्चंस जो थे वो ज़्यादा आए थे। सो उस हिसाब से जो साइंटिफिक फंडिंग वाला क्वेश्चन है कि जो लोग साइंटिफिक रिसर्चेस करते हैं उनको पैसे चाहिए होते हैं, फंड्स चाहिए होती हैं, एड्स चाहिए होती हैं अपनी रिसर्चेस को आगे बढ़ाने के लिए और उनके एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। तो उसके लिए उनकी जो इशूइंग ऑफ द फंडिंग है उनके लिए कौन से प्रोसीजर्स होते हैं फॉर द साइंटिफिक रिसर्चेस। तो ये क्वेश्चन उस चीज़ पे बेस करता है और काफ़ी यहाँ पे बुक में प्रिसाइज किस्म का क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लोग ये भी प्रिपेयर कर लीजिएगा and do search for it from online softwares. Then comes the third question from this chapter which is टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड एथिकल कंस्ट्रेंट्स। ये जैसे कि यहाँ पे अब हम लोग टेक्नोलॉजी में जैसे जैसे एडवांसमेंट आ रही है तो इसमें फिर एथिक्स का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। जस्ट लाइक अब अगर हम लोग कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में देखें तो एडवांसमेंट के साथ साथ जो साइबर क्राइम्स हैं, जो हैकिंग है, उसका बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ उसमें देखा गया। तो ये एथिक्स में आता है कि आप मतलब इस तरह की जो चीज़ें हैं वो नहीं होनी चाहिए। इसी तरह से डिफरेंट प्रोसेसेस की एथिक्स होती हैं, तो उस हिसाब से ये वाला क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द करंट इश्यूज़। तो इसको भी आप लोग अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। देन कम्स द चैप्टर नंबर 6 द फ्यूचर ऑफ साइंस, जिसमें आप लोगों के कुछ प्रोसेसेस आते हैं। इसमें मेन 2 क्वेश्चंस हैं, नैनो टेक्नोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। जो नैनो टेक्नोलॉजी वाला क्वेश्चन है इसमें जो नैनो लेवल की चीज़ें हैं, नैनो साइज़ की चीज़ें हैं, इनसे एडवांसमेंट लाई जाती है इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। एंड इन द बायोटेक्नोलॉजी हम लोग वैसे ही वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड के लिए बायोलॉजी को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी है इसको हम लोग एक और वर्ड से भी बुलाते हैं विच इज़ कॉल्ड एक्चुअली जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो बायोटेक्नोलॉजी के नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है और सेम क्वेश्चन जेनेटिक इंजीनियरिंग के नाम से भी आ सकता है।
देन कम्स एन एप्लीकेशन ऑफ दिस जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसे हम क्रिस्पर थ्योरी या क्रिस्पर भी बोलते हैं। सो ये भी आप लोग कर लीजिएगा। इसका कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि व्हाट इज़ द क्रिस्पर एक्चुअली, इसकी प्रोनाउंसिएशन, इसका जो एक ये किस चीज़ की एब्रीविएशन है वो आपको पता होना चाहिए। एज क्रिस्पर स्टैंड्स फॉर क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसका जो इसके पार्ट्स हैं उनका पता होना चाहिए, फिर इसकी इंपॉर्टेंस का आपको पता होना चाहिए, फिर थोड़ा सा आपको इसकी एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी जीन थेरेपी। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एज़ पर आर नीड्स ऑफ टुडेज वर्ल्ड, ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद एक्सोबायोलॉजी जो है इसकी आपको जस्ट डेफिनेशन आप लोग इसकी प्रिपेयर कीजिएगा। देन द एस्ट्रोबायोलॉजी, ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोबायोलॉजी में जो डिफरेंस है ये आपको पता होना चाहिए। इट कैन कम इन द शॉर्ट क्वेश्चंस ऑल्सो। ये वाले जो टॉपिक्स हैं लास्ट 4 टॉपिक्स, क्रिस्पर, जीन थेरेपी, एक्सोबायोलॉजी एंड एस्ट्रोबायोलॉजी, ये शॉर्ट प्लस लॉन्ग सब के लिए तैयार होने चाहिए। ये चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको डेफिनेशंस के तौर पे भी अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लीजिएगा। सो यही आज के लिए इतने ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन बात फिर यही है कि हर एग्जामिनर पे वेरी करता है वो किस तरह से पेपर बनाता है। सो आप लोग अपनी तैयारी जो है वो कंप्लीट रखिएगा, पूरी बुक को रिवाइज कीजिएगा, पूरी आउटलाइन को देखिएगा, कंसिडरेशन में रखिएगा, पर इन क्वेश्चंस को ज़रा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आई होप सो आप लोगों का 60 to 70% पेपर अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस के साथ अटैम्प्ट हो जाएगा। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, ताकि सब लोगों को पता चल सके और उनकी हेल्प हो सके। एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।